जय हिंद साथियों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों सर्वप्रथम आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है भौतिक राशि, सूत्र और मात्रक। यानी ये सब जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? भौतिक राशि है। हमको उसका सूत्र बताना है और मात्रक। यानी देखिए मात्रक हम कैसे निकालते हैं? मात्रक हम सूत्र के साथ निकालते हैं। ठीक है, मात्रक हम कैसे निकालते हैं? तो मात्रक हम सूत्र के साथ निकालते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला क्या लिखा है? लिखा है क्षेत्रफल। क्या लिखा है? क्षेत्रफल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हो कि क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मापा जाता है? मीटर में ही मापा जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है मीटर गुणे मीटर। मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर का मीटर में गुणा होता है तो क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वह होता है आपका मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है आयतन। आयतन में क्या होता है साथियों? आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। ठीक है, इसलिए जो आयतन का सूत्र होता है साथियों तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है और ऊंचाई को भी मीटर में मापा जाता है। इसलिए इसका मात्रक बन जाता है साथियों मीटर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर आपका हो जाता है मीटर क्यूब। क्या हो जाता है? मीटर क्यूब। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आयतन का जो मात्रक होता है वह होता है आपका मीटर क्यूब और जो सूत्र होता है आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तीसरा क्या है? वेग दिया है। वेग क्या होता है? वेग का सूत्र होता है साथियों विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है साथियों? आइए हम समझते हैं विस्थापन को। मान लीजिए ये दो बिंदु है। क्या है? दो बिंदु। मान लीजिए यहाँ पर कोई पुरुष है, मान लीजिए हम खड़ा है। ठीक है, कौन? हम। यहाँ से चल करके यहाँ पर आकर रुके। तो जहां से चले भैया वो हो गया प्रारंभिक स्थिति। कौन सा स्थिति हो गया? वह हो गया प्रारंभिक स्थिति। और जहां पर जाकर रुके वह हो गया अंतिम स्थिति। क्या हो गया? अंतिम स्थिति हो गया। ठीक है, अंतिम स्थिति। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, ठीक है, के बीच की दूरी को, यानी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आइए तो जो विस्थापन का यानी विस्थापन यानी दूरी। ठीक है, तो दूरी को भी हम किसमें मापते हैं? दूरी का भी मात्रक होता है मीटर। दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसलिए हो जाता है आपका मीटर और बटे है तो बटे को हम क्या लगाते हैं? प्रति। और सेकंड क्या हो जाता है? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। यानी अर्थात हम कह सकते हैं वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग का सूत्र क्या होता है? वह होता है विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, अब हम मीटर प्रति सेकंड को कैसे लिख सकते हैं? जरा सोचिए। हम लिख सकते हैं मीटर। अब यहां से ये जो प्रति लगा है इसको हटा दे तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाता है? गुणा का।
और सेकंड कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाता है, यानी सेकंड किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा क्या लिखा है, त्वरण लिखा है। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल या समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल, अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि हम वेग का मात्रक क्या बताया कि मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रक, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर गुणे सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो वही मीटर गुणे सेकंड इनवर्स हम कहाँ रखेंगे, वेग के स्थान पर रखेंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर मीटर गुणे सेकंड इनवर्स, मीटर गुणे सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए बटे है तो बटे लगा देते हैं, और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। फिर वही क्रियाकलाप हम यहाँ करेंगे करेंगे कि क्या, मीटर गुणे सेकंड इनवर्स, मीटर गुणे सेकंड इनवर्स। अब देखिए इस प्रति को हटाएंगे तो ये सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा ये भी किस में हो जाएगा, सेकंड इनवर्स में हो जाएगा। ये जो सेकंड है किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज दिखाई दे रहा होगा, सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स का गुणा जब होगा तो सेकंड घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा मीटर गुणे सेकंड के घाते 2। अब यहां से देखिए हम माइनस क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आ जाएगा आपका मीटर, यहां से माइनस को हटाएंगे तो यहां लग जाएगा प्रति आपका, और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है साथियों, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है घनत्व। तो घनत्व का जो सूत्र होता है वह द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जैसा द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान यानी वजन चीज, यानी भार, द्रव्यमान मींस भार। तो भार को हम किस में मापते हैं, तो भार को हम मापते हैं किलोग्राम में। तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान के स्थान पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, किलोग्राम, क्या लिखेंगे, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम लिखेंगे, और यहाँ बटे है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति। और जैसा कि हमने बताया ऊपर की आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक आपका होता है मीटर क्यूब, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है। ठीक, आइए देखते हैं घनत्व के बाद क्या है, बल है। बल बराबर क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर वही बात आया कि द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान यानी भार। भार को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। भार को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। भार को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम, बट गुणे है तो गुणे। और जैसा कि हमने बताया त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे बल का सूत्र जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए हम कार्य समझते हैं, कार्य का सूत्र क्या होता है। ठीक है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो
देखिए यहाँ पर बल 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 का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी बल का मात्रक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। यानी जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है वह न्यूटन के बराबर होता है। तो यानी बल के स्थान पर यहाँ क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन, ठीक। और गुणे विस्थापन यानी मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो गया आपका? न्यूटन मीटर क्या हो गया आपका? किसका मात्रक हो गया? कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। यानी कार्य का मात्रक जूल भी होता है। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। कार्य का जो सूत्र होता है वह होता है बल गुणे विस्थापन। और संवेग आ जाता है, क्या आ जाता है? संवेग। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। और वेग, वेग का सूत्र हमने बताया कि मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वेग का सूत्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और संवेग का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। आइए देखते हैं संवेग बात शक्ति है। शक्ति, शक्ति, ठीक है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है आपका कार्य बटे क्या होता है? समय। कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो हम कार्य के स्थान क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे, ठीक। और बटे है तो प्रति, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। यानी जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट भी होता है, और जूल प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट। लास्ट क्या है? दाब। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। जो दाब का सूत्र होता है वह होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल किसका सूत्र है? तो बल बटे क्षेत्रफल जो है दाब का सूत्र है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बटे तो प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। तो दाब का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। किसका मात्रक है? दाब का। और दाब का जो सूत्र होता है वह होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का एक और मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल, ठीक है। तो साथियों एक बार रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो क्षेत्रफल का मात्रक, जो क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है। इसलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक निकलता है वह आता है मीटर स्क्वायर होता है। आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसलिए तीनों को हम मीटर में मापते हैं, इसलिए आपका मात्रक निकलता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, ठीक है। वेग का जो सूत्र होता है वह होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। और जो वेग का मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड को हम सेकंड इनवर्स भी, मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग के स्थान पर हम मीटर गुणे सेकंड इनवर्स लिखें, और बटे सेकंड, सेकंड को ऊपर भेजें। यहाँ से बटे हट गया तो सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स में होगा, सेकंड में इनवर्स का सेकंड इनवर्स में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर गुणे सेकंड इनवर्स, मीटर गुणे सेकंड घाते -2 होगा। यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर बटे लग जाएगा, तो आपका निकल जाएगा त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। घनत्व, घनत्व बराबर, घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान का जो सूत्र होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, और बटे है तो प्रति, और आयतन का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है।
अब बल, बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है और त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो इसको बल का मात्रक एक और होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी हम कह सकते हैं 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कार्य का जो सूत्र होता है वह होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन यानी दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार हो जाता है मात्रक किसका, बल का कार्य का मात्रक हो जाता है न्यूटन, मीटर हो जाता है, और कार्य का मात्रक जूल भी होता है। ठीक है। संवेग, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं तो किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। शक्ति, शक्ति का जो सूत्र होता है वह होता है कार्य बटे समय। शक्ति का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और बटे घर तो प्रति लगा देते हैं, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। लास्ट है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो सूत्र होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और बटे है तो यहाँ पर प्रति लग जाता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। और दाब का एक और मात्रक और मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का भी काम करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद साथियों।